दोस्तों सोचिए, एक एयरक्राफ्ट 1000 किलोमीटर्स पर आवर से ज्यादा स्पीड से जा रहा है और अचानक उससे इमरजेंसी होती है। आप समझते हैं इस हालत में पायलट को जिंदा बचाना कितना मुश्किल होता है। यही है इजेक्टर सीट का कमाल, एक ऐसी कुर्सी जो कुछ मिली सेकंड्स में पायलट को आसमान में शूट कर देती है। लेकिन सवाल ये है, कैसे? इजेक्टर सीट एक प्योर मैकेनिकल और एक्सप्लोसिव इंटीग्रेशन का मास्टरपीस है। ये इंजीनियरिंग और ह्यूमन सेफ्टी का मिलन है, जहां हर माइक्रो सेकंड का उपयोग सोच समझ के किया जाता है। सबसे पहले ही बात करते ही है सीट डिजाइन की। ये सीट कार्बन कंपोजिट और रीइंफोर्स्ड मेटल प्लेट्स से ही बनाते हैं, जिससे एक्सट्रीम प्रेशर भी झेल पाए। इसका बेस फ्रेम ऐसा डिजाइन होता है कि शॉक एब्जॉर्ब करे, लेकिन पायलट की इंटेग्रिटी बरकरार रहे। हर बोल्ट और स्क्रू वाइब्रेशन टेस्टेड होता है। अब आप सोचिए, जब एयरक्राफ्ट हाई एल्टीट्यूड पे हो तो प्रेशर और ऑक्सीजन दोनों काफी लो होते ही हैं। इजेक्टर सिस्टम को ये दोनों फैक्टर्स हैंडल करने पड़ते हैं। इसलिए सीट में इनबिल्ट ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑटोमेटिक एल्टीट्यूड सेंसर्स होते हैं, जो ट्रेजेक्टरी के हिसाब से ही ट्रिगर होते ही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस सिस्टम को मॉनिटर करती है। सीट खुद अपने सेंसर्स के थ्रू याव, रोल और पिच डिटेक्ट करती है, ताकि मिसाइल या डेब्री से ही बचे। ये ऑटो पायलट एस्केप मैकेनिज्म का हिस्सा होता है। अब बात करते ही है एक्सप्लोसिव कार्ट्रिजेस की, जो सीट को प्रोपेल करती है। इनमें होता है गन पाउडर जैसा सब्सटेंस, जो कंट्रोल्ड डेटोनेशन से ही थ्रस्ट देता है। लेकिन थ्रस्ट की डायरेक्शन और इंटेंसिटी सीट के जायरोस्कोप और सीट रेल के एंगल से ही डिसाइड होती है। इस सिस्टम में माइक्रो एक्चुएटर्स का भी उपयोग होता है। एक और फैसिनेटिंग फीचर है कैनोपी ब्लो ऑफ सिस्टम। ये एक मिनी रॉकेट जैसा सिस्टम होता है, जो कैनोपी को पीछे प्रोजेक्ट करता है, ताकि पायलट के लिए रास्ता बने। कैनोपी के बाद सीट अपनी ट्रेजेक्टरी कैलकुलेट करती है। हर मिलीसेकंड में नेविगेशन कंप्यूटर पायलट को सेफेस्ट पाथ देता है, बर्नआउट अवॉइड करने के लिए। फिर डिप्लॉय होती है रॉकेट बूस्टर्स, जो सीट को वर्टिकल थ्रस्ट देते हैं। ये रॉकेट मोटर्स सिर्फ 0.3 सेकंड्स के लिए फायर करते ही है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इनफ होते ही है। बूस्ट के बाद सिक्वेंशियल पैराशूट डिप्लॉयमेंट सिस्टम काम करता है। पहले ही ड्रोग शूट, फिर मेन शूट डिप्लॉय होती है। एल्टीट्यूड के हिसाब से ही टाइमिंग डिसाइड होती है। इसका पायरोटेक्निक सीक्वेंसिंग मॉड्यूल एक माइक्रो कंट्रोलर होता है, जो हर स्टेप को मॉनिटर करता है। अगर वाइंड डायरेक्शन एक्सट्रीम हो तो ऑटोमेटिक करेक्शन होती है। दोस्तों समझिए, सीट इजेक्ट होने के तुरंत बाद पायलट पे 15 to 20 G तक का फोर्स लगता है। ये इंसानी बॉडी की एंड्योरेंस लिमिट के आसपास होता है। इसलिए सीट कुशनिंग और हार्नेस टेंशन सिस्टम को डायनामिकली एडजस्ट किया जाता है। ये स्पाइन और नेक को प्रोटेक्ट करते ही है। सीट के हार्नेस रिट्रैक्टर्स एक स्मार्ट पुली मैकेनिज्म से चलते ही है, जो एक्सेलरेशन डिटेक्ट करती है। अगर जर्क ज्यादा हो तो टेंशन कम कर देते हैं। अब बात करते ही है ट्रेजेक्टरी मॉडलिंग की। हर एयरक्राफ्ट में अलग एरोडायनामिक प्रोफाइल होती है, इसलिए हर इजेक्टर सीट कस्टमाइज्ड होती है। इंजीनियर्स CAD और वाइंड टनल डेटा का उपयोग करके सीट की एग्जिट एंगल, थ्रस्ट ड्यूरेशन और कैनोपी इजेक्शन सीक्वेंस डिजाइन करते ही हैं। हर सीट का टेस्टिंग फेज 3 लेवल्स में होता है: स्टैटिक टेस्ट, डायनामिक टेस्ट और ह्यूमन सिमुलेशन टेस्ट। ये मंथ्स तक चलता है। स्टैटिक टेस्ट में सीट फ्रेम को 2x सेफ्टी लोड पे टेस्ट किया जाता है, ताकि फ्यूचर स्ट्रेस हैंडल कर सके। हर क्रैक डिटेक्ट होने पर कंपोनेंट रिप्लेस होता है।
डायनामिक टेस्ट के लिए हाई स्पीड कैटअपुल्ट टेस्ट ट्रैक का उपयोग होता है। ये सिमुलेट करता है रियलिस्टिक इजेक्शन फोर्सेस और डायरेक्शन शिफ्ट्स। ह्यूमन सिमुलेशन टेस्ट में डम्मीज को सेंसर्स के साथ इजेक्ट किया जाता है। ये सेंसर्स सब ट्रेस करते ही है ब्लड प्रेशर, एंगल और शॉक इम्पैक्ट। इजेक्टर सीट के इलेक्ट्रॉनिक्स EMI रेजिस्टेंट होते हैं ताकि रडार और कॉम्स इंटरफेरेंस कुछ भी हो, सिस्टम फेल ना करे। कमांड सीक्वेंस पायलट के हैंड लीवर से ही नहीं बल्कि पायरोटेक्निक डेटोनेटर इनिशिएट करता है। ये रिडंडेंसी सिस्टम होता है सेफ्टी के लिए। आपको मालूम है मॉडर्न इजेक्टर सीट अपने सेंसर्स से ही पायलट के वेट और सूट के हिसाब से ही थ्रस्ट को एडजस्ट कर लेती है। ये पर्सोनलाइज्ड रिस्पॉन्स होता है। इंजीनियर्स ने इस मैकेनिज्म को इसलिए डेवलप किया क्योंकि पहले ही पायलट्स को फ्रैक्चर और स्पाइनल इंजरीज होती थी। अब AI कैलिब्रेशन उन्होंने मिनिमाइज कर दिया है। मेंटेनेंस भी इस सीट का क्रिटिकल हिस्सा है। हर फ्लाइट के बाद इंजीनियर्स सब सर्किट्स और गैस सिलेंडर्स इंस्पेक्ट करते ही हैं। कार्ट्रिजेस और रॉकेट्स को ह्यूमिडिटी कंट्रोल्ड रूम्स में रखा जाता है ताकि एक्सप्लोसिव मिसफायर ना करे। ये माइक्रो स्टोरेज प्रोटोकॉल्स फॉलो करते ही है। अब आइए सेफ्टी मैनूवर्स समझते हैं। जब एयरक्राफ्ट सी लेवल पे लो स्पीड से ही उड़ रहा होता है, सीट का ट्रेजेक्टरी मोड अलग होता है। लो एल्टीट्यूड पे सीट डाउनवर्ड फायरिंग करती है ताकि पायलट ग्राउंड इम्पैक्ट अवॉइड करे और पैराशूट इंस्टेंट डिप्लॉय होता है। हाई एल्टीट्यूड मोड में ऑक्सीजन और सूट प्रेशराइजेशन सिस्टम चल पड़ता है। सीट ऑटोमेटिकली स्पिन अरेस्ट कर देती है ताकि पायलट स्टेबल रहे। फ्यूचरिस्टिक डिजाइन्स अब 0-0 इजेक्शन कैपेबिलिटी दे रहे हैं, मतलब 0 स्पीड और 0 एल्टीट्यूड पार भी इजेक्शन पॉसिबल है। इसमें एक्सप्लोसिव सीट रेल्स और वर्टिकल लिफ्ट जेट्स का कॉम्बिनेशन होता है जो पायलट को इंस्टेंट वर्टिकल थ्रस्ट देते हैं। इजेक्टर सीट के कॉन्सेप्ट को एरोस्पेस के बाहर भी इस्तेमाल करने का सोचा जा रहा है, जैसे स्पेस कैप्सूल एस्केप सिस्टम्स में। इवन सबमरीन्स के एस्केप पॉड्स भी इस मैकेनिज्म से ही इंस्पायर होते ही है, जहां कंप्रेस्ड गैस और पैराशूट सिस्टम एक साथ काम करता है। मिलिट्री हिस्ट्री में चीक्टा सिस्टम्स से लेकर रॉकेट पावर्ड कैप्सूल्स तक एवोल्यूशन हुआ है। हर नई मॉडल ने सेफ्टी को रीडिफाइन किया है। ब्रिटिश मार्टिन बेकर और रशियन ज़्वेज़दा फैक्ट्रीज इस टेक्नोलॉजी के लीडर्स है। हर कंपनी अपनी प्रोप्राइटरी एल्गोरिदम्स पे काम करती है। इनका डेटाबेस हर एक्सीडेंट का एनालिसिस करता है और AI के थ्रू इम्प्रूवमेंट मॉड्यूल्स जनरेट करता है। पायलट ट्रेनिंग भी स्पेशली इस सिस्टम के साथ होती है, जहां साइमुलेटर इजेक्शन ड्रिल्स करवाए जाते हैं टू बिल्ड साइकोलॉजिकल रेडीनेस। इजेक्ट करते ही वक्त पायलट को अपने बॉडी पोस्चर और चिन टक टेक्निक फॉलो करनी होती है, वरना नेक इंजरी हो सकती है। इंजीनियर्स हर सिस्टम के डिले और प्रेशर कर्व को माइक्रोसेकंड लेवल तक ट्यून करते ही है, ताकि लाइफ और मशीनरी दोनों बाक से की। इस सोफिस्टिकेटेड ऑर्केस्ट्रेशन में फिजिक्स का एक गोल्डन रूल छुपा है, इक्वल और अपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन के लॉ का परफेक्ट उदाहरण है। आप जब आसमान में एक इजेक्टेड सीट देखे, समझिए उसके पीछे हजारों कैलकुलेशंस और सेफ्टी पैरामीटर्स छुपे हैं। सीट बनाते वक्त हर इंजीनियर अपना मिशन समझता है, प्रोटेक्ट द पायलट एट एनी कॉस्ट। ये एक साइलेंट प्रॉमिस होता है। एयरक्राफ्ट के मिशन से पहले ही सीट एक्टिवेशन टेस्ट मैन्युअली वेरीफाई किया जाता है, सेफ्टी पिन्स हटाकर और सेंसर्स रीसेट करके। हर फ्लाइट के दौरान एक लाइट इंडिकेटर कॉकपिट में ब्लिंक करता है, जो बताता है सीट आर्म्ड है या सेफ। ये बाइनरी कम्युनिकेशन सिस्टम है। अब जब हम इस इंजीनियरिंग के मेस में घुस जाते हैं, हम जानते हैं
ये सिर्फ मेटल और रॉकेट नहीं, एक जिंदगी बचाने का सिस्टम है। दोस्तों, इजेक्टर सीट सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, एक ट्रस्ट मैकेनिज्म है। ये एक इंजीनियर और पायलट के बीच का साइलेंट हैंडशेक है। अगली बार जब कोई फाइटर जेट आसमान में घूमेगा, जरा इमेजिन कीजिए उसकी कुर्सी के अंदर छुपी है जिंदगी बचाने वाली टेक्नोलॉजी। और इस कमाल के पीछे है इंजीनियरिंग का जुनून, जिससे दुनिया एरोनॉटिक्स के नए युग में बढ़ रही है। तो आपने देखा, एक इजेक्टर सीट सिर्फ एक कुर्सी नहीं, पर एक सोच, एक सिस्टम जो ह्यूमन सेफ्टी को डिफाइन करता है। इंजीनियरिंग के इस जीनियस क्रिएशन को सैल्यूट कीजिए, क्योंकि ये हर स्काई मिशन को सेफर बनाता है। आपको क्या लगता है, फ्यूचर में और क्या इनोवेशंस आ सकते हैं?